A very good morning to you all. I welcome you all again in our next class. Students, we have finished our chapter number 6 in our previous video. बेटा, ये हमारे टर्म 1 का सिलेबस है, जिसमें से हमने अपना चैप्टर नंबर 4 फिनिश कर लिया है। उसके बाद हमने अपना चैप्टर नंबर 5 फिनिश किया था। हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 बेटा पेन पेपर टेस्ट में इंक्लूड है। ठीक है, हमने जो नोट्स लिखा है अपनी कॉपी में, वो भी हमने चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 का ही लिखा है। इसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट इनरिचमेंट, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 टीथ एंड माइक्रोब्स था, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दिस चैप्टर ऑल्सो। हमने अपना ये चैप्टर भी फिनिश कर लिया है बेटा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 11। बेटा, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। वी आर इंक्लूडिंग अवर चैप्टर नंबर 11 इन एक्टिविटी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 11, दैट इज द अर्थ एंड इट्स नेबर्स। अब हम बेटा चैप्टर नंबर 11 रीड करेंगे और जानेंगे कि चैप्टर नंबर 11 में क्या क्या चीजें हैं। ओके, चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है बेटा? द अर्थ एंड इट्स नेबर। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 11, द अर्थ एंड इट्स नेबर। अर्थ मतलब बेटा पृथ्वी। अर्थ इज अ प्लेनेट ऑन विच वी लिव। अर्थ हमारा ग्रह है बेटा, जिस पर हम रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम अपनी अर्थ के बारे में और उसके नेबर्स के बारे में जानेंगे। नेबर्स मीन्स क्या होता है बेटा? नेबर का मतलब पड़ोसी। जैसे हमारे घर के अगल बगल लोग रहते हैं, उनको हम अपना पड़ोसी कहते हैं। इसी तरह हम देखेंगे इस चैप्टर में कि अर्थ के अगल बगल कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं, कॉन्स्टेलेशंस हैं, जो हमारी अर्थ के नेबर हैं या पड़ोसी हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। वी विल रीड एंड नो अबाउट द सन। बेटा, हम अपने सन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द अर्थ। देन नेक्स्ट इज प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम। हम ग्रहों के बारे में जानेंगे और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे अबाउट द सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स को बेटा हम हिंदी में उपग्रह कहते हैं। और उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स के कॉन्स्टेलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टेलेशंस बेटा तारों का समूह होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। Before starting the chapter, take your book and open your chapter number 11, page number 102, The Earth and its Neighbor. So बेटा open your book, chapter number 11। बेटा यहाँ पर आपने देखा कि मैंने डेट डाला है, तो ऐसे ही आपको भी डेट डालनी है और अपना चैप्टर का नाम हिंदी में लिखना है। द अर्थ एंड इट्स नेबर्स, पृथ्वी तथा इसके पड़ोसी। आई होप आप सब ने लिख लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन। बेटा, हमारे सन के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। हमारी अर्थ भी उन 8 ग्रहों में से एक है। हमारा सन और ये 8 ग्रह मिलकर ही सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा सन है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर होता है। बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स बिकॉज इट हैज़ लाइफ। लेकिन हमारी जो अर्थ है वो दूसरे प्लैनेट से अलग है। क्यों अलग है बेटा? क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ है या हमारे अर्थ पर जीवन है। ठीक है, यही एक क्वालिटी है जो हमारी अर्थ को दूसरे प्लैनेट्स से अलग करती है। इट हैज़ मेनी हेवनली नेबर्स। हेवनली का मतलब होता है बेटा आकाशीय, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। हमारी अर्थ के पास भी बहुत सारे आकाशीय पड़ोसी हैं। नाउ लेट अस नो अबाउट देम। आइए अब हम इन अर्थ के पड़ोसियों के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो हमारी अर्थ के बहुत सारे पड़ोसी हैं, बट नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सन। अब हम सन से शुरू करेंगे। सन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? सूरज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट।
द सन लाइज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? सन। सन ही है जिसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं। ओके बेटा, सन अपनी जगह से नहीं हिलता, सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। इट इज़ फायरसली हॉट बॉल ऑफ गैसेस। बेटा ये जो हमारा सन है ये बहुत ही गर्म गैसों का गोला है। ठीक है, ये क्या है? गैसों का बना हुआ गोला है जो बॉल की तरह दिखाई देता है और ये बहुत क्या होता है? गर्म होता है। द सन अपीयर्स सो लार्ज बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। सन हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह हमारी पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। स्टूडेंट्स, डू यू नो आवर सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। बच्चों, क्या आपको पता है जो ये सूरज है हमारा, ये भी एक तारा है। ठीक है, तो हमारी अर्थ के सबसे पास का तारा कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा हमारी अर्थ के सबसे पास का तारा है सन। ओके, इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ। ये हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अदर स्टार्स सीम टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे। दूसरे स्टार हमको छोटे, बहुत छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ओके, और सन हमको इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी अर्थ के पास में है। द सन लाइक अदर स्टार्स इज़ अ स्फीयर ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। बेटा ये जो सन है हमारा, ये भी दूसरे तारों की ही तरह गर्म गैसों का चमकदार गोला है। ओके, ये क्या करता रहता है? चमकता रहता है। इसी तरह दूसरे तारे भी चमकते रहते हैं। हमारा सन भी क्या करता रहता है बेटा? चमकता रहता है। टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन इज़ नियरली 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का मतलब होता है बेटा तापमान, सरफेस का मतलब होता है सतह। हमारे सन की जो सतह है बेटा वो करीब करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। बेटा क्या आपको पता है जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पहुंचता है तो उबलने लगता है। ठीक है, आपको पता है कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है कोई भी चीज़ उतनी ही ज़्यादा गर्म होती है। तो सोचिए, इमेजिन करिए कि हमारे जो सन का टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो कितना ज़्यादा गर्म होगा, है ना। सन इज़ मेनी टाइम्स हॉटर इन द सेंटर। और जो सन का सेंटर है वो इससे भी कई गुना ज़्यादा गर्म होता है। इट प्रोवाइड्स बोथ हीट एंड लाइट। सन हमें क्या देता है बेटा? सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन हमें हीट भी देता है और सन हमें लाइट भी देता है। लाइट तो आपको दिखती है, हीट कैसे पता चलती है? तो जैसे ही हम धूप में निकलते हैं हमारी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, हमें क्या लगने लगती है? पूरा शरीर हमारा जलने लगता है ना। और ठंड के दिनों में हमें अच्छा लगता है। तो सन हमें क्या देता है? सन हमें हीट भी देता है और सन हमें लाइट भी देता है। ठीक है, इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन है हमारा वो एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा मुख्य स्रोत है। विदाउट सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन दी अर्थ। बेटा अगर सन नहीं होगा तो हमारी अर्थ पे लाइफ भी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? क्योंकि आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो भोजन बनाने के लिए सनलाइट का यूज़ करते हैं, है ना। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। और जो प्लांट्स होते हैं जो वो फूड प्रिपेयर करते हैं उसी फूड को तो हम भी खाते हैं, है ना। अगर वो फूड ही नहीं होगा तो हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है सन हमको हीट देता है, लाइट देता है। अगर सन नहीं होगा तो चारों तरफ क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा और हमारे पास एनर्जी भी नहीं रहेगी क्योंकि सन हमें क्या देता है? एनर्जी भी देता है।
ओके, तो इस तरह से अगर सन नहीं होगा बेटा तो हमारी पूरी अर्थ पे हर समय क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, प्लांट्स फूड नहीं बना पाएंगे और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो बेटा दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आपने देखा कि मैंने सारे हार्ड वर्ड्स को हाईलाइट किया है, आपको भी ऐसे सारे हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है। ओके, now here is your homework. You all have to write answers of these questions properly in your homework copy. Name the planet on which life is exist. बेटा ऐसा कौन सा planet है जिस पर life है? What is the ultimate source of energy on the earth? अर्थ पर ultimate source of energy कौन सी है? What does the sun gives us? sun हमें क्या देता है? And name the nearest star of the earth. Okay students, do your homework properly. Take care, stay at your home and thanks for watching the video.